हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, ब्लूपर्स भी तो चाहिए ना मार्केट में हमें। आपकी रिलेशनशिप में कैसे दिया ये पूछना है मेरे को भाई, लास्ट क्वेश्चन। हाँ चल ठीक है, हो 1 जाए शुरू। 2 3 4 5 6 7 8 कनेक्ट करेक्ट करेक्ट कनेक्ट करेक्ट कनेक्ट करेक्ट कनेक्ट भी करना है, करेक्ट भी करना है। ये कांटेक्ट मी। कॉन्टैक्ट। हाय गाइस, हाय गाइस, वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ PB&J टॉक्स। मैं हूं पुच्चू जे और मैं हूं बुग्गू जे। और आज का हमारा टॉपिक है मेंस साइकी इन अ रिलेशनशिप भाई। एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा डीप हो गया ना भाई। तो इसी बात पे चीयर्स। PB&J। तो दीपक भाई, यस, हाल फिलहाल का स्टेटस क्या रिलेशनशिप का भाई? स्टेटस इज कांट टॉक व्हाट्सएप ओनली। जस्ट किडिंग। सो यार, स्टेटस ये है दैट आई एम इन अ वेरी हैप्पी प्लेस इन माय लाइफ राइट नाउ। एवरीथिंग इज गोइंग गुड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत नाइस। बड़े दिनों के बाद मुझे चिट्ठी आई है। हाँ, तो मेरा तो सही है यार। आई एम 27 years old, still navigating through life, और आई हैव अ गुड पार्टनर विद मी, तो बहुत अच्छा लग रहा है, सब बढ़िया है। आप बताइए सर मेरे को, आई थिंक टू ट्रूली सेट द टोन ऑफ द पॉडकास्ट, सबसे पहले हम आपके थॉट प्रोसेस को समझते हैं, क्योंकि आप शादीशुदा है। एग्जैक्टली ही इज हाँ, मैरिड तो भाई मैन। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। यस, और वो भी एकदम खुश, बढ़िया तरीके से, जेन्युइन, फुलफिल्ड, Fulfilled. सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। लवली ब्रो। 3 साल होने वाले, मेरी शादी हो चुकी है। 6 साल हम साथ में रहे हैं। मैं और 3 साल पहले डेट करा और total फिर 6 उसके साल, बाद total 6 साल। नाइस। हाउ ओल्ड वर यू? यू वर 25 Yes, व्हेन यू गॉट मैरिड। शिट मैन, अभी वही सेम, मैं 28 का हूँ, तो 27 का है। भाई 25 years old ब्रो, प्राइम ईयर प्राइम ईयर। तेरी लाइफ का है। प्राइम ईयर्स ये जो होता है 20 से 25 26 साल भाई। जो सब लोग बोलते रहते हैं कि वही कर लो टाइम, पर मेरा टाइम सही था, कर लिया अपन ने। भाई आई यू गॉट लकी ब्रो, very, है ना? very yes. नाइस। तो मेरे को ये बात बता यार, कमिंग फ्रॉम समबडी हु इज नॉट दैट यंग फ्रॉम यू, मैं सिर्फ 1 साल छोटा हूँ तेरे से। अगर मैं अपने आप को ट्रेस बैक करता हूँ 25 साल की उम्र में, मैं तो भाई बिल्कुल भी रेडी नहीं था 25 साल की उम्र में शादी करने के लिए। और मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे लौंडे नहीं होते। तो तू मेरे को बता कि भाई तेरे दिमाग में ऐसा क्या था, व्हाट कन्विंस्ड यू? देख, मैंने उस टाइम में ऐसे कुछ सोचा तो रखा नहीं हुआ था कि मेरे को शादी करनी है, कि 25 में शादी करनी है, 26 में करनी है, ऐसा कोई प्लान नहीं रखा हुआ था। राइट टाइम पे राइट पार्टनर मिल गया मुझे, तो इसलिए मैंने शादी कर ली। अदरवाइज इट डिपेंड्स भाई, टोटली हर किसी का अपना अपना टाइप होता है। किसी को लेट पार्टनर मिलता है, किसी को पहले मिल जाता है। किसी को मिलता है, किसी को फिर टूट जाता है, कुछ ऐसे रहता है। पर मेरे को राइट टाइम पे राइट पार्टनर मिल गया, तो मैंने शादी कर ली भाई। आई नो, हैप्पी। तो भाई तू 6 साल से अपनी वाइफ के साथ है, 3 साल शादी से पहले, 3 साल शादी के बाद। तो तू ये बता मेरे को, एज अ हस्बैंड पूछूंगा, नॉट एज अ फॉर्मर बॉयफ्रेंड, नहीं, एज अ हस्बैंड तेरे से ये बात पूछना चाहता हूँ मैं। हस्बैंड भाई है मेरे पास। हाँ, आएगा टाइम, मैं तेरे से ये पूछना चाहता हूँ कि एज अ पार्टनर जो आप आपके सिर्फ एक बंदे के साथ डेडिकेटेड हो, तेरे ओपिनियन में क्या क्या चीज़ें लगती हैं एक रिलेशनशिप को स्टेबल बनाने में और वर्क कराने में? देख, एज अ हस्बैंड अगर मैं ये सब चीज़ें बताऊँ तेरे को, तो मेरे हिसाब से सबसे पहले भाई कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। लवली ब्रो। कम्युनिकेशन हर चीज़ में होना चाहिए। जब तक आप अपने पार्टनर से कोई बात को सुन ना लो ना, कि उसने वो बात बोली है या उसने वो बात समझाई है, जब तक उस बात को मानना नहीं है सबसे पहले तो आप। राइट। क्योंकि तो कोई तीसरा बंदा भी आ जाएगा, क्योंकि कोई कुछ भी आपके कान में बोल के चला जाएगा कि फलानी ऐसे कह रही थी भाई तेरे बारे में, और सामने वाला जो कमजोर होगा वो मान लेगा भाई। सबसे पहले आपको अपनी पार्टनर की बात उसके मुंह से जब तक नहीं सुनोगे, जब तक यकीन नहीं करना है। राइट, सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या होंगे? कलेश नहीं होंगे भाई, महायुद्ध छिड़ेगा सीधा। महायुद्ध। क्योंकि जब आप किसी और तीसरे बंदे से बात सुन के आते हो, तीसरे बंदे से सुनने को मिलती है ना, वो चुपती ज्यादा है बातें। और वो तो बातें बताकर लगाएगा भी। हाँ, मिर्च मसाला लगाएगा भाई, बताएगा एकदम, फिर जलेगी अच्छे से। एग्जैक्टली। तो हमेशा अपने पार्टनर से जब तक बात ना सुन लो, कम्युनिकेशन इज की। सेम भाई। मैंने भाई इंस्टाग्राम पे कोट पढ़ा था, मुझे याद नहीं है सच्ची में किसने बोला ये। उसमें ये लिखा हुआ था कि इफ आई एम विद यू देन इट इज अस वर्सेस द प्रॉब्लम एंड इट इज नॉट यू वर्सेस मी। कि भाई अगर हम साथ में हैं तो जो प्रॉब्लम है हमें साथ में मिलके उसको टैकल करना है। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी है तो हम उस मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करेंगे। और लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ना कॉन्वर्सेशन और आर्ग्यूमेंट में फ़र्क नहीं समझ आता। हाँ, ये देखो, नॉर्मली क्या होता है, कुछ लोग
वही ना पार्टनर्स टाइप होता है पार्टनर का एक दूसरे के साथ। कुछ पार्टनर लाउड होते हैं, कुछ पार्टनर शांत होते हैं। बेसिकली जो कपल बनता है ना हमेशा मेरे हिसाब से तो भाई ऐसा ही होता है, एक बार बंदा लाउड होता है और एक बंदा चिल होता है, चुपचाप बैठता है, जो हमेशा ये होता है। वो देखा है इंस्टाग्राम पे एक बंदा गॉड बन के वो जोड़ियां बनाता है। अच्छा कह रहा है, हाँ, इस लड़की को ऐसे सोता है, इसको ऐसे होता है, जोड़ी बना दो उसकी। वो कह रहा है कि इसको पहाड़ पसंद है और इसको पहाड़ों में जाते ही उल्टी आती है, जोड़ी बनाओ अभी जोड़ी बनाओ। वो एकदम करेक्ट है। नाइस। तो भाई मेरे हिसाब से पहला पॉइंट तेरे को बता ही दिया मैंने कि ये होना चाहिए। दूसरा भाई एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है यार। ट्रू। चाहे सामने वाला आपका जो पार्टनर है, चाहे वो कमा रहा हो चाहे ना कमा रहा हो, चाहे आप कमा रहे हो चाहे ना कमा रहे हो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट उतनी होनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इट इज। हाँ, हर चीज रिस्पेक्ट में होना चाहिए। और थर्ड भाई सबसे मेन प्रोवाइड करना चाहिए भाई, राइट। हर चीज के लिए, हर Financially, फाइनेंशियली, emotionally, हर every चीज provide करना है। aspect. हर चीज में सपोर्ट देना उसको। राइट। मेरे हिसाब से 3 मेन ये पॉइंट है। और बहुत सारे होते हैं, छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होती हैं यार जो चाहिए होते हैं रिश्ते को स्टैंड रखने के लिए। बट मेरे हिसाब से मेन 3 चीजें हैं। एग्जैक्टली। तो तेरे हिसाब से तेरी साइड से क्या है कि भाई तू तो मैरिड नहीं है, तेरे बार हिसाब बार से याद क्या को दिला रहा है भाई है? तू। भाई ये तो दिलाना पड़ेगा ना तेरे को। मेरे को याद है, मुझे पता है मेरी शादी नहीं हो रखी है। हाँ, तो किसी को भाई लड़का पसंद आ रहा हो तो हमारा बता देना भाई, नंबर लड़के मत बताना, पहले ही बता रहा हूँ। स्टेट है भाई तुम्हें। हाँ, straighter than the pole their mom dances on. ओह Sorry, please don't unsubscribe if you have already subscribed. हाँ, तो I have not been in a lot of relationships in my life. जितने भी रहे हैं वो एक तो बहुत ही लंबा चला था और एक इतना छोटा चला था, it was like a bad dream. भाई आँख खुली, रिलेशनशिप खत्म, भाई बैठा कितना छोटा था भाई, अरे मस्ती हो गई थी भाई अभी। भाई तूने जो बोला ना लंबा वाला, मेरे को याद आ गया था, मेरी हंसी छूट गई भाई इस बात पे। हाँ ठीक है। तो भाई हाँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली ये मानता हूँ कि मेरे लिए भी कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भाई। और कम्युनिकेशन के अंदर भी मेरा एक वो है सब एस्पेक्ट कि यू हैव टू बी एक्सप्रेसिव। हाँ, अगर आप एज अ पार्टनर यू इफ़ यू द गर्ल और यू द बॉय ऑफ द रिलेशनशिप, इट डजेंट मैटर, अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स या अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सामने वाला आपकी बात समझे, राइट? इससे लीड होती है मिसकम्युनिकेशन। हाँ, वो बहुत ज़्यादा होता है। मिसकम्युनिकेशन होती है, फिर होता है महायुद्ध, जो तू बात बोल रहा था। करेक्ट करेक्ट। तो मेरा भी सेम है भाई। सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दैट कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकंड, फिर से वही समवॉट अलोंग द सेम लाइन जो तूने बोला कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि अगर आपका कोई पार्टनर है, आपको उसको एक सर्टन पेडिस्टल पे उसको रखना ही पड़ेगा। हाँ, आप उसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, देयर इज अ रीजन व्हाई यू आर कॉलिंग समबडी योर गर्लफ्रेंड, योर बॉयफ्रेंड, योर हस्बैंड, योर वाइफ। आपको उसको एक लेवल पे रखना पड़ेगा जहाँ पे बाकी लोग नहीं पहुँच सकते। ऑब्वियसली इफ यू आर फॉर एवरीबडी एल्स तो देन आई डोंट नीड यू। ऑब्वियसली एक आपको वो होता है ना जो प्राइमरी अपना एक सेट करना होता है। हाँ, exactly. सबसे फ्रंट में होनी चाहिए आपकी, वो सबसे मेन होना चाहिए। एग्जैक्टली देयर कुड बी लाइक वो भी रिस्पेक्ट शो करता है, वो भी मेन रिस्पेक्ट शो करने का तरीका होता है। या देयर कुड बी लाइक 1000 guys or 1000 girls in the room, but करेक्ट करेक्ट। if I'm in a relationship with you, it should be like I have my eyes set on you only. यार तभी वो लाइफ पार्टनर बोला जाता है ना भाई। Exactly. लाइफ पार्टनर मतलब जिंदगी भर साथ रहेगा तो उसको आपको देना ही पड़ेगा ना सबसे। Exactly. अब फ्रेंड में रखना पड़ेगा आपको हर चीज के उसको। Exactly. और भाई तेरे हिसाब से और क्या होता है? और भाई ऑनेस्टली इतना ही है यार। आई एम नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड गाय। मेरे को भाई कॉम्प्लिकेशंस से बहुत नफरत है, ठीक है। आई थिंक कि टू मेक अ रिलेशनशिप वर्क एवरीथिंग शुड बी अप फ्रंट। फॉर मी आप बातें छुपा नहीं सकते हो। हाँ, इट कुड बी समथिंग स्मॉल, इट कुड बी समथिंग बिग। आई बिलीव दैट इफ यूर विद समवन, उसको वो बातें पता होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि बेकार की बात है तो मत ही बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। कि बहुत ही छोटी सी कोई डिटेल है, यू कैन स्किप दैट, बट यू कांट हाइड थिंग्स फ्रॉम समबडी यू कॉल होम। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? वही करेक्ट एकदम बात तेरी भाई। और भाई मेरे हिसाब से एक पॉइंट और मुझे लगता है, तूने बताया तो मेरे को ध्यान में आया कि जो भी आपका पार्टनर है, चाहे वो वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग हो, तो जब भी आप उसके पास हो, जब भी उसके सराउंडिंग हो ना, उसको टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। आप काम पे रहते हो, कहीं भी रहते हो, जब उसके साथ हो ना, आप उसको टाइम दो, उसको टेंशन दो। एग्जैक्टली। वो आपको भी अच्छा लगे। ये नहीं कि सिर्फ उस सामने वाले पार्टनर की नीड है, वो आपकी भी नीड होती है कहीं ना कहीं। एक स्पेस होता है ना जिसको कहते हैं प्राइवेट स्पेस, में जाके एक दूसरे से बात करो अच्छे से, खुले होके। ट्रू। वो भी करना बहुत जरूरी है। आई एग्री। क्योंकि जिस टाइप का लाइफस्टाइल है हम लोगों का, काम करते रहते हैं, जॉब से जाते हैं, तो एक टाइम हर निकालना चाहिए थोड़ा सा एक दूसरे के लिए। भाई ये टाइम वाली बात मेरे को तेरी बहुत ज़्यादा सही लगी भाई।
कि अगर आप किसी के साथ हो तो उनको टाइम देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यार मतलब अगर अपनी पर्सनल लाइफ से मैं एग्जांपल लूँ तो मैं तेरा ही एग्जांपल लेना चाहता हूँ भाई। यू आर अ मैरिड मैन, जो 6 महीने 12 महीनों में से भाई तू दिल्ली से बाहर रहता है। 6 महीने बाहर रहता हूँ भाई ऑलमोस्ट। यू आर वर्किंग, यू आर आउट ऑफ द टाउन, बट स्टिल यू हैव नेवर फेल्ड टू गिव द राइट अमाउंट ऑफ टाइम टू योर वाइफ। भले ही वीडियो कॉल है, वॉइस कॉल है, टेक्स्ट है, एटलीस्ट तू अपडेटेड रखता है अपनी वाइफ को भाई। हाँ, पता होना चाहिए यार आपके सामने वाले पार्टनर को ना कि कहाँ हो आप, क्या कर रहे हो। एग्जैक्टली, इफ नॉट हर देन हु, है ना। अब भाई बात मतलब वही बात है ना भाई, ये जो एक एस्पेक्ट है ये इतना रेयर हो गया भाई आज के रिलेशनशिप्स में। और पिछले इतने सालों में जो हमने भाई तूने और हम दोनों ने नोटिस करा भाई, हमारे आसपास के लोगों के साथ ही जो इतनी सारी चीज़ें हुई है कि भाई रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट साला इतना चेंज हो गया है यार। हाँ भाई बहुत चेंज हो गया। मतलब जहाँ से हम बड़े हुए हैं, हमने जो चीज़ें सुनी है, जो हमने देखा है, जो हमने सीखा है, आज के टाइम पे रिलेशनशिप का वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो तू मेरे को बता भाई, तू क्या सोचता है? बिकॉज अगर हम मेंस साइकी के बारे में अगर बात कर रहे हैं, हाउ अ मेंस साइकी वर्क इन रिलेशनशिप, हम दोनों लौंडे बैठे हैं भाई, तू मेरे को बता कि तू क्या सोचता है इसके बारे में ब्रो। यार एक बात तो तेरी सही है कि ओवर द टाइम काफ़ी चेंज तो आ गया इन चीज़ों में भाई, कि लोग नहीं करते जितना नॉर्मली पहले लोग करते जिस हिसाब से। यार मेरे को लगता है मेनली सराउंडिंग्स का बहुत है इसमें हाथ ना, बहुत ज़्यादा गहरा आता है सराउंडिंग्स का ना, लोगों की जो हमारे आसपास की सराउंडिंग्स है ना, उनकी वजह से बहुत कुछ हो रहा है। यार नॉर्मल साइकोलॉजी में कहते हैं कि मंकी सीज मंकी डू वाला एक ना कॉन्सेप्ट होता है, बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है कि जो इंसान देख रहा है ना, जो भी आदमी देख रहा है वही सेम चीज़ें करता है। जैसे नॉर्मली एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, मान ले कि एक कोई लड़का है, उसके घर में उसके मम्मी पापा की जो शादी रही है वो काफ़ी मतलब लड़ाई कलेश वाली रही है, मतलब काफ़ी स्टार्टिंग से बचपन से वही दिखता रहा है। तो 99% लोग वही करते हैं सेम एज इट इज। एग्जैक्टली, ठीक है। वो जो कुछ लोग परसेंटेज जो है तो कह रहे हैं कि रेयर है, वही रेयर्स वाली फॉर्म, इसलिए वो कन्वर्ट हो गई है। दैट थिंग, यस, वही वाली बात है। और भाई वही लोगों ने चेंज कर लिया यार चीज़ों का ना, नाम दे दिया उनको, फन में कन्वर्ट कर लिया चीज़ों को बहुत ज़्यादा। सुनते हैं हम लोग यार, अब मान ले अगर हमसे थोड़ा सा कोई ऐसे नॉर्मल, मान ले हमारा दोस्त है, बात करता है, बोलता है कि भाई ऐसे भाई मेरी बंदी थी, उस दोस्त का नाम तो नहीं लेना ना भाई। भाई चल ठीक है ऐसे बंदी है भाई, मुझे ऐसे परेशान किया हुआ है, उसने दुखी किया हुआ है। लेकिन फिर कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे मैं बता रहा था कि यार मैं भी दूसरी को भी सी करता हूँ, उसने नॉर्मलाइज कर लिया ना उस चीज़ को यार, काफ़ी चीटिंग को काफ़ी नॉर्मलाइज कर दिया बहुत ज़्यादा भाई। इतना भाई, आप ठीक है वेस्टर्न कल्चर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, यू आर टेकिंग इट ऑन, आप उसको मॉडर्नाइज हो रहे हो, सारी चीज़ें ठीक है भाई, साला स्टेटस सिंबल बना लिया है भाई। हाँ यार वो वर्ड होता है जेंजी वाला, क्या बोलते हैं, कौन सा काउंट? बॉडी काउंट कौन सा काउंट भाई? बॉडी काउंट भाई। देखिए तूने रील देखी वो वाली भाई? यार वो एक अंकल के पास आजकल ना वो कैमरे घूमते हैं ना, इंस्टाग्राम रील बनाते रहते हैं कि यार सर अंकल जी आपका बॉडी काउंट क्या? उससे पूछते, अंकल कह रहे हैं मेरा तो 4 है। तो कहता 4 ही है आपका? इतनी एज में भी आपका 4 ही है? तो याद है क्या बोलता है उसके बाद? वो कहता है कि बॉडी काउंट यू मीन द पीपल हैव मर्डर्ड। भाई वो ऐसा भगता है ना बंदा भाई, तो सोचना वो एक गलत सी। अब क्या पता अंकल ने उनने देखा ही कि खून करना है बॉडी काउंट होता है भाई, क्या पता एक्चुअली में अंकल का काउंट हो, क्या पता जो इंटरव्यू ले रहा है उसकी मम्मी भी उसके अंदर हो। तो वही वाली बात है ना। चुप यार, क्या यार तू ही करता है ऐसी गंदी गंदी बातें भाई। बट नहीं यार, आई थिंक यू हैव अ पॉइंट ब्रो। तेरे हिसाब से क्या है, कैसे चेंज हो रहा है? मतलब एटमॉस्फेयर का इफेक्ट तो मैंने बताया था कुछ से हो रहा है, तेरे हिसाब से और क्या हो सकता है? यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि साला लोगों ने ना चीटिंग को एक ऐसा एक टैग बना लिया है, समझ रहा है भाई, कोट लगा दिए हैं इसके आगे। मतलब चीटिंग भी क्या ही है यार, मतलब इट्स लाइक इट इज ओके फॉर यू टू गो अराउंड एंड स्लीप विद एनीबॉडी इवन इफ यू आर विद समबडी। ये तो साला ये पॉलीगैमी का कॉन्सेप्ट भाई मेरे को ना आज तक मेरे पल्ले नहीं पड़ा मेरे भाई। लिख लो भाई, ये तो तुम्हारे काम आ जाएगा, पॉलीगैमी बता रहा हूँ। लिख लो, जल जाओ, मेजर जला दो। समझ वाली चीज है भाई, पॉलीगैमी काफी ज्यादा। इट इज सो फकिंग स्टूपिड कि आप एक बंदे को ये कह रहे हो कि भाई आई लाइक यू, आई वांट टू बी विद यू एंड यू आर माई गर्लफ्रेंड एंड स्टफ लाइक दैट, और फिर आप उनसे ये बात कर रहे हो कि भाई हम ना ओपन रिलेशनशिप में रहेंगे, माई हार्ट इज विद यू बट माई इज नॉट विद यू। सेक्सुअलाइज क्यों कर रहा है यार? क्या सेक्सुअलाइज कर रहा हूँ? बात ये क्या सेक्सुअलाइज? अच्छा, if my not with you then she's like then my not with you। हाँ भाई, सेम कॉन्सेप्ट दोनों की थ्योरी में काम कर रहा है। Fucking hell bro, how does it work like that? मेरे को और मैं ये बता रहा हूँ, I'm 27 years old, ठीक है, मेरा फ्रेंड सर्कल ऐसा ही रहा है, 27, 30, 31, 28, इन लोगों के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट चल रहा है भाई।
वही ना भाई, वही एटमॉस्फेयर वाली बात, वही तो तेरे को बोल रहा हूं मैं। Exactly. मंकी सीज मंकी डू, शीशा है भाई। मतलब योर माइंड इज लाइक अ मिरर भाई, जो आप कर रहे हो आप वही है भाई। बंदर के सामने तू नाच, बंदर नाचेगा। और बंदा नाचता ही रहेगा, उसको ये नहीं पता नाच क्यों रहा है। भाई एग्जैक्टली भाई, दिस इज सो वियर्ड। मतलब वेरी वियर्ड भाई, वियर्ड भी नहीं कहूंगा भाई उसको मैं यार अजीब सी चीज है बहुत। एग्जैक्टली कोई वर्ड भी नहीं दे सकते उस बात को तुम कि क्यों कर रहे हैं लोग ये। अब मुझे एक बात बता, अगर ये सारी चीजें चल रही हैं, इफ कॉन्सेप्ट्स लाइक पॉलीगैमी दे एग्जिस्ट, और इतना ज़्यादा आर्डेंटली लोग उसको टेक ओवर कर रहे हैं कि भाई हमें तो समझ आ रहा है, ठीक है, मैं सिर्फ एक बंदे के साथ नहीं सो सकता या सो सकती, मैं तो सबके साथ भाई। ऐसे में आप सारा लॉयल्टी कैसे एक्सपेक्ट करोगे किसी एक बंदे से? समझ रहा है? या तेरी बात से एक ना सवाल सा दिमाग में आ रहा है कि एक तूने बोला लॉयल्टी, लॉयल्टी और ऑनेस्टी में डिफरेंस क्या हुआ फिर भाई? भाई मेरे ओपिनियन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई। मतलब कैसे, थोड़ा सा बताओ। लाइक फॉर मी ऑनेस्टी इज अ पार्ट ऑफ लॉयल्टी। ओके, ठीक है, आप मेरे से, अगर आप मेरे साथ रिलेशनशिप में हो, आप मेरे साथ ऑनेस्ट हो सकते हो, बट आप शायद लॉयल नहीं हो सकते। अगर आप मेरे को ये बोल रहे हो कि दीपक बेबी आई स्लेप्ट विद 1000 पीपल इन द लास्ट 1 year, 1000 पीपल भाई है क्या? होगी भाई, मुझे नहीं पता। अबे बस इट्स अ वेरी वाइल्ड एग्जांपल, ठीक है, कि भाई अगर आप मेरे को आकर ये बोल रहे हो अपफ्रंट होकर कि भाई देख मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ, लेकिन मैं इतने इतने लोगों के साथ सीन चल रहा है मेरा, ठीक है, सीन चल रहा है मेरा, अभी चल रहा है भाई, एंड आई डोंट थिंक दैट यू हैव द राइट टू गेट एंग्री बिकॉज आई वाज ऑनेस्ट विद यू। तेरी ऑनेस्टी की बत्ती बना के मालूम है वही कंपैरिजन वाली अब बात सारी ये होती है कि भाई यू हैव टू बी लॉयल इन अ रिलेशनशिप। और जब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी, ऑनेस्टी इज अ पार्ट ऑफ लॉयल्टी, एक दूसरे एस्पेक्ट में ऑनेस्टी भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है भाई। अगर आप मेरे साथ ऑनेस्ट ही नहीं हो अबाउट एनीथिंग, ये चल स्लीपिंग वाली बात तो चलो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वाली हो गई, इफ़ यू आर नॉट ऑनेस्ट विद मी, फिर तो मैं आपसे कोई बात ही नहीं कर सकता, ऑब्वियसली, सीधी सादी बात है। एज अ मैन मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ कि अगर मुझे पता है कि तू एक कंपल्सिव लायर है, हर बात में तेरे को झूठ बोलने की आदत है, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट मी टू गिव यू एवरीथिंग दैट आई हैव? और यही मैंने स्टार्टिंग से देखा है भाई। मैंने जो अपनी मॉम एंड डैड की जो मैंने अपनी मैरिज देखी अपने घर में बचपन से लेकर आज तक, सीधी सादी बात ये है भाई, उनके बीच में कोई फिल्टर नहीं है, दे बोथ नो एवरीथिंग अबाउट ईच अदर। वो तो होना इंपॉर्टेंट भी है भाई। ऐसे ही आप किसी के साथ 30 साल तक नहीं रह सकते, ऑब्वियसली भाई, करेक्ट, क्लियर एज डे। और मैं पर्सनली ऐसे एक एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ हूं जहां पर इवन इफ यू आर लुकिंग एट द अदर पर्सन इन अ रॉन्ग वे, इट्स चीटिंग। अब ये मेरा पॉइंट है, उस लेवल का पीक भाई हाँ बिल्कुल ब्रो, लॉयल्टी का पीक, मतलब ऑनेस्टी का पीक काफी ऊपर है भाई 100%। अब भाई ये बात शायद बहुत सारे लोगों को समझ ना आए, दिमाग के ऊपर से चली जाए, बट भाई हम तो अच्छी जगह पे पैदा हुए हैं, हम भले ही बहुत सारी चीज़ें देखी हैं व्हेन इट कम्स टू माय मॉम एंड डैड, लेकिन एक चीज़ ये देखी है कि भाई इफ देयर आर गोइंग टू बी रोजेस देन देयर आर गोइंग टू बी थॉर्न्स एज वेल। हर दिन आपका रेनबो एंड रोजेस नहीं हो सकता, सीधी सादी और कांटे चलेंगे एकदम बढ़िया। लिख लेता हूँ भाई आज अगल से ना मैं कॉपी पेन लेके बैठ जाऊंगा, बता रहा हूँ भाई। भाई अब इतनी सारी बात जो हमने करी है अभी तक अबाउट व्हाट अ मैन थिंक्स, अब यहाँ पे सबसे अच्छा डायनामिक मेरे को ये लग रहा है कि भाई यू आर अ मैरिड मैन, खाल तार ले मेरी शादी से जाऊँ तो भाई मैं, यू आर अ मैरिड मैन, आई एम इन अ रिलेशनशिप। तो ये दोनों बहुत ऐसे एक्सट्रीम डायनामिक्स है जो एक जगह पे आके भी आर कंप्लीटिंग ईच अदर, राइट? तू मेरे को ये बता भाई एज अ मैन व्हाट ट्रिगर्स यू। अब मैं अगर तेरे से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो तू मेरे को ये बता एज अ मैन व्हाट ट्रिगर्स यू इन अ रिलेशनशिप एंड व्हाट आर द ग्लिमर्स इन योर रिलेशनशिप। ट्रिगर बेसिकली जो तेरे को पुश कर रहे हैं टू द रॉन्ग साइड, और ग्लिमर्स वो जो तेरे को अच्छा फील करा रहे हैं। हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब तू हाँ, बोल रहा है नेगेटिव पॉजिटिव। भारी अंग्रेजी आती है, कौन से स्कूल से पढ़ा भाई? केंद्रीय विद्यालय। एनीवे या तो भाई मेरे हिसाब से देख, अगर मैं ग्लिमर्स की बात करूँ, पहले ग्लिमर्स की बात करता हूँ। मेरे हिसाब से ग्लिमर्स तो भाई बहुत सारे होते हैं, छोटे छोटे, वही बात जो मैं बोल रहा था कि छोटी छोटी बात है। देख सबसे पहले पॉइंट की, मान लो मैं, वही तू कह रहा कि मैं बाहर रहता हूँ काफ़ी ज़्यादा, मैं रहता हूँ भाई, जब मैं घर आऊँ मुझे वेलकमिंग मिलता है एक माहौल भाई, एग्जैक्टली।
दैट्स ब्यूटीफुल भाई। बहुत लोगों कि ने मुझे ऐसे नहीं कि गेट खोला और ऐसे मुड़ के चले गए यार तो क्या है जगह बहुत लोगों ने ये चीज़ नहीं कमाई नहीं भाई। कमाई भाई। अब मैं जब गेट खोलता हूँ तो मुझे एक हैप्पी फेस दिखता है कि भाई कोई वेलकम कर रहा है, तो सब बढ़िया हो जाता है एकदम, कि घर आ गया भाई फाइनली। Exactly. मन भी करता है बार बार कि कहीं और ना रुकूं, सीधा घर आऊं। योर होम इज वेयर योर हार्ट इज। ऑब्वियसली सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर मैं कंसिडर करता कि मैं घर आता, जैसे तू भी मान ले अभी घर पे गया, तेरे घर वाले ऐसे मुंह छुड़ा के गेट खोल दें आ गया है, मैं वापस तो भाई तो ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। रोम रोम बाय बाय घर चलो, हाँ भाई शुभम। वही वाली बात आ जाएगी, तो ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। और सेकेंडली भाई एक दूसरे के ना, एक दूसरे को अपनी जो चीज इच्छा होती है ना, जैसे कि एम्बिशंस होते हैं पार्टनर्स के, उनको पुश करते रहो, राइट। उनको एक्टिवेट करते रहो बार बार, जैसे नहीं कर पा रहे हैं साथ, एक्टिवेट करते रहो एक दूसरे को भाई हमेशा। वो भी ग्लिमर है मेरे लिए ब्यूटीफुल कि मेरी पार्टनर मुझे बहुत करती रहती है भाई, दैट्स ग्रेट भाई। कि आप कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, मतलब आप एक बढ़िया दूसरे कर रहे को हो। पुश कर रहे हो टू बिकम अ बेटर पर्सन, बेटर देन व्हाट यू वर यस्टरडे। तेरे हिसाब से क्या है भाई? भाई मेरे लिए, मैं ट्रिगर्स की बात करूंगा पहले, ठीक है। मेरे लिए सबसे बड़ा ट्रिगर ये होता है भाई कि जब, फॉर मी, अगर आप मेरे साथ रिलेशनशिप में हो, वी बोथ आर इक्वल्स। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, मेरी कोई प्रॉब्लम है, हम दोनों की प्रॉब्लम सेम लेवल पे है। जितनी सीरियसली अगर मैं आपकी प्रॉब्लम को कंसिडर कर रहा हूँ, उतनी सीरियसली आपको मेरी प्रॉब्लम को कंसिडर करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। अगर आप मेरे को ये वाला एटीट्यूड दे रहे हो कि भाई मैं ही परेशान हूँ, तेरा क्या हो गया, दैट आई कांट वाइब विद, एज सिंपल एज दैट। और दूसरा ट्रिगर भाई मेरे लिए ये होता है व्हेन समबडी इज लाइक कॉन्स्टेंटली जस्ट यू नो, डोंट माइंड बट नैगिंग अबाउट एवरीथिंग। ये मैं बहुत पर्सनली बोल रहा हूँ भाई, दिस इज हु आई एम, दिस इज व्हाट आई बिलीव। ये ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं हाँ, होता, मतलब पोक करने वाली बात है एक तरह से भाई, पोक कर रहे हैं। if I am letting go of a lot of things of myself just to be with you, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा सा एडजस्ट करें, कॉम्प्रोमाइज नहीं, एडजस्ट करें, बिकॉज एडजस्टिंग इन अ रिलेशनशिप विल टेक यू वेरी फार भाई, वेरी फार भाई, लिमिट नहीं हो गया वेरी फार। और ये एक ऐसा पॉइंट है जो आप सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ की मैं बात नहीं कर रहा, इवन अस एज ब्रदर्स, एज फ्रेंड्स, एडजस्ट करना पड़ता है भाई। भाई हम एक दूसरे की कितनी नेगेटिव क्वालिटीज के साथ एडजस्ट करते हैं भाई। देयर इज अ रीजन व्हाई वी आर सिटिंग लाइक दिस एंड वी आर एबल टू हैव दिस कन्वर्सेशन, राइट? करेक्ट। मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि इफ आई एम एडजस्टिंग इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, देन आई एक्सपेक्ट यू टू एडजस्ट इन सम थिंग्स। अब वो सीधी सादी बात है भाई, अगर आप यहाँ पर हो, आपकी पर्सनैलिटी हाई है, मैं नीचे रह के आपको कंप्लीट कर रहा हूँ, और फिर वही बात आ जाती है कि भाई अगर एक रिलेशनशिप चल रहा है जहाँ somebody is giving their 80%, मैं 20% दे के उसको 100 बना देता हूँ ना यार। करेक्ट। इसमें क्या दिक्कत है? आप मेरे से बड़े नहीं हो रहे, मैं आपसे छोटा नहीं हो रहा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यूर माई पर्सन, राइट? अगर कल को मैं 99% एफर्ट दे रहा हूँ, आप 1% दे के, लेट्स जस्ट कंप्लीट द होल पिक्चर ना। वही ना भाई, ये तो ऐसे ही हो पाएगा एग्जैक्टली, ताली एक हाथ से नहीं बजती भाई, बजती है। बताऊं देखाऊं? देखा बेटे, मौका ढूंढ रहा था मेरे को हाथ लगाने के। तो भाई देख, तूने बिल्कुल सही बोला, नैगिंग वाला पॉइंट मुझे अच्छा लगा भाई, कि हो सकता है, मैं भी फील कर रहा हूँ तेरी बात, तूने बोली ना कि आपको कोई बार बार उंगल करता रहे फालतू में। अच्छा भाई, तो ये बता, नेगेटिव तूने बढ़िया बता दी, एकदम दिल चुभ गया भाई सुन के बात। सॉरी भाई। पॉजिटिव क्या ग्लिमर्स भाई तेरे लिए? यार मैं वापस से वही बात फिर से बोलना चाहता हूँ दैट आई हेट कॉम्प्लेक्सिटीज, आई एम अ वेरी सिंपल गाय। सबसे पहला पॉइंट जो भाई, जो मेरा सबसे अच्छा ग्लिमर है, कि ये है कि जस्ट ट्राई टू मेक मी फील इम्पोर्टेंट। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 24 घंटे बैठ के मेरे को ताड़ो, मुझे पता है मैं सुंदर हूँ, मुझे पता है मैं सुंदर हूँ, इतना नहीं हूँ, ठीक है? मैं बस ये कह रहा हूँ कि यार इफ़ यू आर वर्किंग फॉर लाइक 18 आवर्स इन अ डे और लाइक 24 आवर्स इन अ डे, अगर आप काम कर रहे हो, उसके अंदर से जस्ट टेक आउट लाइक 15-20 मिनट्स एंड जस्ट बी लाइक, हे आई मिस यू, माई डे इज गोइंग गुड, आई होप यू आर हैविंग अ ग्रेट डे एज वेल, आई विल ट्राई टू सी यू सून। मैं ये नहीं कह रहा कि आई नीड योर इंटायर टाइम ऑफ द डे और समथिंग लाइक दैट। तो मेरा ये बहुत छोटा सा ग्लिमर है कि जस्ट ट्राई टू यू नो गिव मी दैट वन मोमेंट ऑफ योर डे वेयर यूर जस्ट ऑल अबाउट मी। थोड़ी सी प्रायोरिटी दे दो मुझे, बस वही वाली बात कहना क्या बात बोल दी है ना? थोड़ी सी प्रायोरिटी मांग रहा है, मतलब तू कहना चाह रहा है। और दूसरा हाँ, मतलब यार एग्जैक्टली, लाइक यू जस्ट हैव टू डू दैट 1% ऑफ एफर्ट कि भाई
भाई मैं बहुत लो मेंटेनेंस हूँ भाई, आई एम अ वेजिटेबल। आप मेरे को जहाँ रख के जाओ भाई तू आलू है भाई तू। बस पता है क्या करो, आके ना एक बार ऐसे सर पे हाथ फेर दो, आई विल बी लाइक चलो शी इज माइन, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, दैट इज इट भाई। होपलेस रोमांटिक एज ठीक है, बट वो चल ठीक है भाई। और भाई मैं तेरे को एक पॉजिटिव और बताता हूँ, मैं तूने बता दी। नहीं, मुझे एक और चीज़ बतानी है। बता दे भाई, तू भाई बता दे। वो ये है दैट if I'm a very talkative guy ना, I want my partner to be talkative as well. ये मेरा ग्लिमर है भाई, कि मतलब अच्छा, it might not make sense to the people that are listening to this, but मेरा दिमाग तो ठीक है, वो ये कि भाई अगर मैं तुम्हें 10 बातें बता रहा हूँ, तुम एटलीस्ट मेरे को 5 बातें बताओ, so that I at least get the idea कि yes, you are interested in the conversation that I'm having with you. ये जो मैं बोले जा रहा हूँ, कम से कम सुन के मुझे कुछ सामने से मिलता और है। आप रेसिप्रोकेट कर रहे हो, दैट वाज द वर्ड, सॉरी मेरे को ना याद नहीं आ रहा था। ठीक है, या सो माय ग्लिमर इज दैट व्हेन यू रेसिप्रोकेट माय एफर्ट्स, एज सिंपल एज दैट भाई। तू क्या ऐड करने वाला था, ये बता भाई कि थोड़ा मैरिड मैन के ग्लिमर्स हैं। पेन पेपर निकालो, और अगर मम्मी पापा के बीच में लड़ाई चल रही है तो उनको भी बिठा के सुनाओ। भाई मेरे हिसाब से फिजिकल एक दूसरे साथ होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बिल्कुल है भाई, सेक्स, यस वो भी इंपॉर्टेंट है। ही इज टॉकिंग अबाउट यस दैट्स द थिंग। ही इज टॉकिंग अबाउट गेटिंग लकी। मैं मैरिड हूँ, मैं रोज लकी हो सकता हूँ। नाइस ब्रो, बिल्कुल भाई, 100%। तो भाई वो भी इंपॉर्टेंट है। हम मैरिड नहीं है, हम भी रोज लकी हो सकते हैं। तेरे लिए रिश्ते ढूंढवा रहा हूँ मैं, तो ऐसी बातें करके कैसे मिलेंगे भाई? मत भेजो, ढूंढ रखी है मैंने। ये तो भाई गलत हो गया। So you think that one of the glimmers is getting physical with your wife or your husband? ये नहीं कि सिर्फ सवेरे शाम सेक्सी करना भाई, एक दूसरे को पुछियाँ देना, गले लगना, ये सब भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। So I think physical का मतलब तेरा ये है कि भाई good touch, यस you know, like कंफर्ट दो एक दूसरे को, embracing her, या काइंड ऑफ embracing her at any moment that you can get. यस घर में चल रहे हो, वो कहीं और चल रही है, just go there and give her a kiss and be like, एकदम रख के पुच्ची। खत्म, 4 दिन तक निशान नहीं जा रहा। तो यार इतना रिलेशनशिप के बारे में हमने बात करी है, और मेरे को भी ये बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि यू आर अ मैरिड मैन एंड आई एम समबडी हु इज नॉट। तो देयर इज अ टोटल शिफ्ट इन द डायनामिक वेयर वी आर कंप्लीटिंग ईच अदर, राइट? तो तू मेरे को बता कि भाई एज अ मैरिड मैन, एज अ हस्बैंड, व्हाट वुड यू डू टू मेक योर रिलेशनशिप और योर मैरिड लाइफ स्मूदर देन व्हाट इट ऑलरेडी इज? भाई सबसे पहले तो भाई देख, मेरे हिसाब से मान ले तू कह रहा था कि ऐसा होता है नॉर्मली कि हमेशा सही दिन नहीं रहते, कभी खराब दिन भी होते हैं। Rainbows and roses are not every day. Yeah. तो जिस दिन वो खराब दिन हो आपका, जिस दिन आपकी लड़ाई वड़ाई हो, जैसे मान लो आपकी सुबह लड़ाई हुई है, तो उसी दिन उस बात को ना खत्म कर देना है, बात करके उससे, अपने पार्टनर से। अगर वो बात अगले दिन तक पहुंच गई तो वो कुछ और बन जाएगी, मलाल रहेगा। मलाल रह जाएगा, वो बढ़ती जाएगी बात ना, वो स्ट्रेच हो जाएगी। तो Right. क्लियरली बात करके एक दूसरे से खत्म कर दो उस बात को। वही मैं वापस उस पॉइंट पे लाऊंगा, कम्युनिकेशन तक की भाई। Right. Exactly. अगर आपने उस लड़ाई वाली बात को अपने खत्म नहीं किया ना, हम्म। तो तू भी समझ सकता है इस बात को। तो भाई कि मान ले तेरे किसी दोस्त से भी अगर ये लड़ाई हो जाएगी मजाक में, 3-4 दिन उन्होंने छोड़ दी, तो वो गई, वो तो Exactly. बात हो गई खराब। Right. तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंडली भाई मेरे हिसाब से होना चाहिए कि जैसे मान ले तो क्या है ना, 90% होना चाहिए रिश्ते में एक। अगर मेरे को 90% कर रहा हूँ, कोई 10% कर रहा है, पर कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसी आती है, मान ले कि तूने बोला था ना कि एडजस्ट करना चाहिए रिश्ते में, कंपल्सरी एडजस्ट करना बहुत जरूरी है, एडजस्ट करते रहना चाहिए एक दूसरे के लिए। पर एट ए पॉइंट मान लो मुझे कभी लगता है कि मेरे पार्टनर के लिए मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, लेकिन एडजस्टमेंट जो है वो कॉम्प्रोमाइज में बदलती जा रही है। तो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज अगर आप कर रहे हो इस रिलेशन में तो बुरा है, Exactly. बहुत बुरा है वो। तो उस बात को भी जाके उसको समझाओ, बिठाओ, बैठो, आराम से बात करो कि भाई मैं एडजस्ट करने के लिए हमेशा रेडी हूँ, Right. आई एम ऑलवेज रेडी टू एडजस्ट। बट अभी जो ये चीज हो रही है, कोई भी चीज होती है एक्सवाइज़, ये कॉम्प्रोमाइज में बदलती जा रही है, तो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता इस चीज पर। मैं एडजस्ट कर सकता हूँ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। ये करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तभी आपका। और बाकी भाई सेम बातें जो हम पहले बोल रहे थे, एक दूसरे रिस्पेक्ट होनी बहुत कंपलसरी है भाई। देख, कंटिन्यू रहना चाहिए लाइफ में हमेशा, तभी आपका रिलेशनशिप जहां तक जा सकता है वहां तक जाएगा। Right. रिस्पेक्ट होनी बहुत कंपलसरी है भाई। सेकेंडली एक दूसरे को कंफर्ट सेम देना है, एक पौधे में रखना है एक दूसरे को बराबर। एक Pedestal, वही जो मैं बात बोल रहा था। वही सेम उन्हीं बातों पे लेके आ रहा हूँ मैं। मेजर पार्ट को बताया कि जो करने चाहिए मेरे हिसाब से जो है, और बाकी वही सेम चीजें कंटिन्यू रहनी चाहिए लाइफ में भाई। रिस्पेक्ट हो गया, ठीक है, एक दूसरे पे ट्रस्ट करना हो गया, ठीक है, और जो तूने 2-3 चीज पॉइंट आउट बताई वो सब कंटिन्यू होने चाहिए लाइफ में आपकी। तेरे हिसाब से क्या हो सकता है? भाई मेरे हिसाब से
एक मैरिड मैन के हिसाब से तेरे को मैंने बताया, एक इन अ रिलेशनशिप तेरे हिसाब से। भाई आई थिंक आई हैव ऑलरेडी सेड व्हाटएवर आई हैड टू से। मैं बस बहुत अच्छे से एक बार ही पैराफ्रेज करना चाहूंगा कि भाई कभी कभी आई थिंक यू जस्ट हैव टू स्टेप बैक, analyze what the problem is and just realize whether you're in the right position to take the lead or not. In the sense कि कल को अगर कोई ऐसी कोई बात हो रही है between me and my girlfriend and where I know that अगर मैंने ज़्यादा उंगलबाजी करी इस चीज़ के अंदर तो मुझे पता है it's going to backfire, right? कभी you just have to, I think you have to pick your moments. You have to pick your moments. You have to be really intelligent about it, right? You can't just stand in front of her and be like, I am the man, I'll sort out everything in your life. No, she doesn't need that. Right? She's a person in her own. She's an individual. She can make her own choices. You, as a person, I think, can provide her with that thinking angle. That is it. If you are planning to sort out this problem this way, maybe you can go this way. Extra advice. Exactly. और भाई, I don't think it takes a lot to make a relationship work. To be honest, अगर आप किसी के साथ हो, there is a reason you're with them, ना? Because you have somewhere or the other in your head of I've already explained yourself कि भाई every person comes with a shortcoming. सीधी सादी बात है, nobody is perfect, right? अगर एक बंदा एक shortcoming के साथ आ रहा है, just freaking adjust, not compromise, adjust. अगर आपको किसी बंदे की अच्छी बातें पसंद आ रही हैं, तो उसकी बुरी बातें भी आपको समझ आनी चाहिए. बैलेंस बना के चलना चाहिए भाई. Exactly. देख भाई, मैं तो देख एक शादीशुदा आदमी हूँ, देख तो मेरे लिए तो ये लॉन्ग टर्म है भाई. जब तक हूँ, जब तक मेरे लिए है भाई. मेरे लिए तो कोई इधर उधर का कोई रास्ता है नहीं, पीछे पीछे चलूंगा मैं. चाहे कहीं कहीं तक का रास्ता वहां तक जाना है. पर तेरे हिसाब से क्या लगता है भाई, एक रिश्ते में ऐसा कौन सा टाइम आता है जब उसको कॉल ऑफ कर देना चाहिए? डिसइंटरेस्ट. एलाबोरेट कर. एज सिंपल एज दैट. एज इन मेरे ओपिनियन में भाई, अगर आपके रिलेशनशिप में द मैन और द वुमन सामने वाले बंदे को इंटरेस्टिंग अगर फाइंड नहीं कर रहा, बी इट देयर स्टोरीज, बी इट देयर वर्क, बी इट देयर टच, आई थिंक इट्स डन, इट्स गॉन. ये मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ भाई. ऐसा कोई अगर तेरे पास एग्जांपल हो कुछ ऐसा किसी का भी यार, कोई तेरा दोस्त, हाँ, कोई एग्जांपल? बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है, बिल्कुल है. वो एग्जांपल मैं दूंगा नहीं बिल्कुल भी, बट मैं तेरे को इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ. हाँ, गो फॉर इट. वो ये है भाई कि इफ यू आर प्लानिंग टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विद समवन, और अगर आपको बंदा इंटरेस्टिंग ही नहीं लग रहा है, तू मुझे बात बता, तूने एक नौकरी पकड़ी, तेरे को पैसा अच्छा मिल रहा है, उतना भी अच्छा नहीं मिल रहा, चल फक, बात ही खत्म है. हाँ भाई, थोड़े से ठीक है, तेरे को पैसे मिल रहे हैं, यू जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ इट, तेरे को उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, वुड यू वांट टू कंटिन्यू विद इट? ऑब्वियसली नॉट. नॉट एट ऑल, राइट? As simple as that. I think a relationship should always be, at every turn should be interesting. The person that you're with should be interesting. मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वो आपको हर मोड पे सरप्राइज करे या कुछ करे, क्योंकि एक टाइम पे हर बंदे की पर्सनालिटी ग्रो करना बंद कर जाती है. ऑब्वियसली भाई, यू आर व्हाट यू आर आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम, उसके अंदर कुछ चेंज नहीं होने वाला. एक स्टेज ऐसी आती है भाई कि एज भी कह ले तो एग्जैक्टली, बंदा कांस्टेंट हो जाता है. एग्जैक्टली, मैं ऐसा ही हूं भाई. हाँ, यू लाइक दिस. हाँ, और मैं बहुत स्ट्रांगली इस बात को बिलीव करता हूँ भाई कि सामने वाला बंदा अगर आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है ना, दैट इज व्हेन यू स्टार्ट डेविएटिंग फ्रॉम दैट पर्सन. दूर हटने लग जाते हो आप. एग्जैक्टली. और जब वो दूरियां आने लग जाती हैं, फिर आपको पता क्या होता है. बात तो सही है भाई, बहुत सारी अलग अलग थॉट आ गए एकदम से. हाँ, बस वो अंदर ही रखो, बाहर मत लाना, बहुत सारे बीव्स डालने पड़ जाएंगे. वही यार, बात सही है. तो हमने भाई काफी बात कर ली भाई रिश्ते के बारे में. मुझे लगता है भाई काफी कुछ उनको समझ आया होगा. बिल्कुल, काफी कुछ शायद आप लोगों को समझ आया, और नहीं आया तो भाई गो सी अ साइकियाट्रिस्ट मैन, कांट हेल्प यू. थेरेपिस्ट, या. तो भाई इसी नोट पे दिस इज PB&J signing off. PB&J. 1 2 3 go. 1 2 1 2 3 go. ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜਿਆ ਸੰਡੇ ਨਾਲ ਨੱਚਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ. चल ठीक है, हो गया.